तो प्रीवियस लेक्चर हम लोग देख रहे थे डी ब्रॉगली। प्रीवियस लेक्चर था हमारा डी ब्रॉगली रिलेशनशिप पर, और उसके एक दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे। नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको भी डिस्कस कर लेते हैं भाई। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हेडिंग नोट करो, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। माइक म्यूट कर लेना सब। तो इसमें नोट करना, पहले थ्योरी नोट कर लेते हैं फिर उसको समझ लेते हैं होता क्या है। तो नोट करना, अकॉर्डिंग टू इट according to it impossible to according to it impossible to अब किसका मैसेज है? According to it impossible to measure according to it impossible to measure simultaneously according to it impossible to measure simultaneously according to it impossible to measure simultaneously both position and velocity या इसे हो सकता है मोमेंटम। According to it impossible to measure simultaneously both position and velocity or momentum of any microscopic particle या फिर माइक्रो पार्टिकल भी लिख सकते हो। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ब्रैकेट नोट कर लेना, लाइक इलेक्ट्रॉन। माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन impossible to measure simultaneously both position and velocity of any microscopic particle with absolute accuracy with absolute accuracy or uncertainty with absolute accuracy और certainty है, uncertainty नहीं। ये था भैया थ्योरी। According to it impossible to measure simultaneously both position and velocity of any microscopic particle with absolute accuracy or certainty। तब देखो क्या कह रहा है ये थ्योरी। तो जितने भी छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, तो इनका अगर तुम पोजीशन बताओगे, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, अगर उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता रहे हो और वेलोसिटी, तो पोजीशन बताओगे तो वेलोसिटी नहीं डिफाइन कर पाओगे,
वेलोसिटी डिफाइन कर रहे तो पोजीशन का डिफाइन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो वही बोल रहा है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल उनका पोजीशन वेलोसिटी एक साथ डिसाइड नहीं किया जा सकता। तो उसके एक सिंपल एग्जांपल से भी समझा जा सकता है भाई। अगर बोर्ड थ्योरी का नॉलेज है तो, अगर बोर्ड थ्योरी नहीं है नॉलेज में तो भैया इम्पॉसिबल है आपके लिए समझना इसको। तो बोर्ड थ्योरी कहता है अगर कोई इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करेगा तब क्या होता है भाई? बोर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करता है तो? ऑर्बिट पे चले जाते हैं। लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी ऑर्बिटल में चल जाता है, ठीक है ना। तो सपोज अगर कोई एक माइक्रोस्कोप है, ठीक ना, इसी तरह का मिलता जुलता रहता है माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो खैर ये सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो स्कूल में रहता है ना वो कंपाउंड रहता है, ठीक है, सस्ता रहता है थोड़ा। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, जो पावरफुल माइक्रोस्कोप है, उनकी बात नहीं, उनकी बात ही से मतलब उनसे ही आप एटम के बारे में बता सकते हो, कुछ इससे नहीं बता सकते, बस समझने के लिए है। तो इस माइक्रोस्कोप में देखोगे यहाँ पे एटम को रख देते हैं, सपोज यहाँ एटम है, यहाँ से देख रहे हो तुम, ठीक है ना, इस एटम को। तो देखने के लिए क्या चाहिए भाई? लाइट। तो यहाँ पे माइक्रोस्कोप से क्या करोगे? लाइट एडजस्ट, यहाँ पे एक बीम होता है ग्लास, उसको ऊपर नीचे करोगे तो इससे क्या होगा? इससे लाइट टकराता है और इसके ऊपर पड़ता है तो चीजें क्लियर दिखेगा। देखने के लिए क्या चीज चाहिए भाई? आंखें और लाइट। लाइट के बिना देख सकते हो क्या? सर हाँ बेटा। और क्या लिखे हैं सेकेंड लाइन में फर्स्ट? तो डी ब्रॉगली सॉरी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है उसका एक साथ क्या नहीं बता सकते? पोजीशन और वेलोसिटी। पोजीशन बताया तो वेलोसिटी में अनसर्टेनिटी आ जाएगा। अगर वेलोसिटी बता रहे हो तो पोजीशन में अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मतलब एक का वैल्यू बता रहे हो तो दूसरे का वैल्यू नहीं बता सकते। अनसर्टेनिटी मतलब निश्चित, अनसर्टेनिटी मतलब अनिश्चितता, जिसको हिंदी में समझते हैं उसके लिए। अब किसी चीज को देखने के लिए हमको चाहिए आंखें और लाइट। तो मान लो एटम का इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन कर रहे हो, तो भैया एटम के ऑर्बिट में अगर ये एटम है, एटम के ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा देखने के लिए? तुम उस पर लाइट दोगे, तो लाइट जैसे ही इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा, इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा? जंप करके कहाँ चल जाएगा? लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पर चल जाएगा कि नहीं? तो तुम गए थे एटम के इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए, तो एटम के इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए जैसी एनर्जी दी है तो इलेक्ट्रॉन भाग के कहाँ चल गया? हाई एनर्जी लेवल पे। तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पर दिखेगा क्या? दिखेगा कि नहीं दिखेगा बताओ? नो सर। लेकिन उस एनर्जी से तुम उसका काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ लियो ना भाई, लाइट निकाल सकते हो ना। काइनेटिक एनर्जी निकल के मतलब वेलोसिटी बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? बता सकते सर। मतलब तुमने वेलोसिटी बता दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन का पोजीशन बता पाए क्या? नो सर। यहाँ पे n इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब कुछ भी है ना, n इक्वल टू, अब क्या कौन से लेवल पे जा रहा है थोड़ी मालूम। हाँ लेकिन हमको मालूम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ चुके हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगा, उससे वेलोसिटी निकल जाएगा। तो वेलोसिटी बताया लेकिन पोजीशन के बारे में कुछ नहीं कह पाए। अब पोजीशन देखने के लिए क्या करोगे? ये जो एनर्जी है इसको बहुत 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 कम अमाउंट में दोगे, तब क्या होगा भाई? एनर्जी कम अमाउंट में होगा तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा क्या? मतलब इलेक्ट्रॉन मेटल के सरफेस से बाहर जा पाएगा क्या? तो सर नहीं जा पाएगा। तो जो चीज गया ही नहीं तो उसका वेलोसिटी बनेगा क्या? नो नहीं बनेगा वेलोसिटी। लेकिन पोजीशन तो बता सकते हैं, हाँ सर ये देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है। सर वो दिखेगा तो कैसे? कहने का मतलब क्या?
अरे सर भैया एक बात बेटा सुनो, एक बात समझने के लिए, ठीक है ना? अब एकदम बाल की खाल मत निकालने लगते हो, यस सर। ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन इस जगह पे देखने के लिए तुमको एनर्जी कम देना पड़ेगा, मतलब लाइट का जो फ्रिक्वेंसी है या वेवलेंथ हाई रखना पड़ेगा, फ्रिक्वेंसी लो, वेवलेंथ लो, फ्रिक्वेंसी हाई। तो कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन पता चल जाएगा, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में होगा। सेकेंड, अगर एनर्जी ज्यादा देते हो तो इलेक्ट्रॉन का लोकेशन तो नहीं पता चलेगा, वेलोसिटी पता चल जाएगा। तो इसी को किसने बताया? पता तो चल गया था, लेकिन हाइजेनबर्ग ने एक स्टेटमेंट बना दिया, भैया देख लो, सीधी सीधी सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को अगर कम एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन का पोजीशन तुमको दिख जाएगा, हाई एनर्जी दोगे तो पोजीशन की जगह पर वेलोसिटी मिलेगा, सिर्फ पोजीशन बता नहीं पाओगे कि इलेक्ट्रॉन जा कहाँ रहा है। तो इसी को पूरे को स्टेटमेंट बताया, बोला किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल मतलब इलेक्ट्रॉन जैसे पार्टिकल के लिए एक साथ दो चीजों को बताना पॉसिबल नहीं है। वो दो चीजें कौन से हैं? पोजीशन एंड वेलोसिटी। तो बोला इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली बोथ पोजीशन एंड वेलोसिटी ऑफ एनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विथ एब्सोल्यूट एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। एक फिक्स वैल्यू के साथ नहीं बताया जा सकता। ये किसने बोला? हाइजेनबर्ग ने। तो यही है हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल। तो इसमें भी कई लोग बोलेंगे सर हमको समझ में नहीं आया, तो बच्चे एक बार फिर से सुन लो, कोई बड़ा चीज नहीं है भैया। हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, हमने आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बताया कि जब तक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को उतना अमाउंट में ना मिले जिससे थ्रेशोल्ड से ज्यादा होता है, तब तक इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं होता। अगर वो चीज याद नहीं है तो आज यहाँ पे रोज सकते हो आराम से, आपको समझने में दिक्कत होगा। तो कम एनर्जी दिया गया तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट नहीं हुआ, मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं गया। कहने का मतलब है लो एनर्जी पे इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिट में घूमते रहेगा तो पता चल जाएगा, पोजीशन पता चल जाएगा, बट वेलोसिटी नहीं मिलेगा। वेलोसिटी के लिए काइनेटिक क्या होना चाहिए? इतना एनर्जी मिलना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन इसके थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन को मिलने वाला एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होता है। तो सिंपल सा चीज है, पोजीशन वेलोसिटी को एक साथ नहीं बता सकते किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। या फिर उसकी जगह पे खुद को इमेजिन करो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, ठीक है ना? तो यहाँ पे कोई एक बच्चा बैठा हुआ है, देखो कितना प्यारा था, बैठा कैसे है, ठीक है? यहाँ पे एक बच्चा खड़ा है भाई, बैठा नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे सनलाइट आ रहा है, सनलाइट का एनर्जी बहुत कम है, मतलब ये सह सकता है, तो वो अपनी जगह से हिलेगा नहीं, मतलब पोजीशन पता चल गया, लेकिन हिल नहीं रहा है तो वेलोसिटी तो पता ही नहीं चल रहा है। अब दोपहर का समय आ गया, धूप बहुत तेज हो गया, ये बच्चा क्या होगा? इस जगह से भाग जाएगा। अब भाग के कहाँ जा रहा है बच्चा पता नहीं है, ठीक है ना? मतलब पोजीशन यहाँ पे पता नहीं चल रहा है बच्चे का, लेकिन वेलोसिटी पता चल जाएगा जिस स्पीड से भागेगा। तो इसी को हाइजेनबर्ग ने क्या बोला है? माइक्रोस्कोपिक सॉरी simultaneously to measure impossible to measure simultaneously both position and velocity of any microscopic particle। तो सिंपल सा टॉपिक है, क्लियर है सभी को? तो ज्यादा एनर्जी मिला, कम एनर्जी था तो बच्चा चुपचाप बैठा हुआ था, वेलोसिटी उस समय नहीं था। ज्यादा एनर्जी मिला, बच्चे को धूप तेज लग रहा है, या यहाँ पे आग लगा दिया, यहाँ पे तो आग लगा दी तो क्या हुआ भाई? बच्चा भागने लग गया तो वेलोसिटी आ गया। अब भाग के कहाँ जा रहा है पता नहीं, तो पोजीशन बता पा रहे हो क्या? नहीं। तो अब क्लियर है कि नहीं क्लियर है भाई? अब इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता ये। तो वही यहाँ पे ये जो बच्चा है वो कौन है? माइक्रोस्कोपिक, मतलब इलेक्ट्रॉन। फिर भी ये बोलते हैं नहीं बता सकते, हमारे पास एक उपाय है, इस उपाय को रख लो यार, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। जो पोजीशन और वेलोसिटी में जो अनसर्टेनिटी होता है, इसको आप इस फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ऐसा हाइजेनबर्ग ने बोला है। तो इस चीज को आपको भी याद रखना है। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और एक्सप्रेस करके नोट कर लेते हैं। डेल्टा एक्स इंटू मोमेंटम, पी क्या है? मोमेंटम, तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, एच अपॉन
4 पाई। तो ये था हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, और उस हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल से उन्होंने जो कहा उस चीज को आप कैलकुलेट कर सकते हो, इस अनसर्टेनिटी को कैलकुलेट कर सकते हो ये फॉर्मूले के थ्रू। ये फॉर्मूला याद रखना आपको। अब यहाँ पे फॉर्मूले में कौन सी चीज क्या है तो वो देख लो भाई। डेल्टा एफ से अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा वी है अनसर्टेनिटी in velocity and mass of microparticle, और h तो मालूम ही भाई क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट, जिसका वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। नोट कर लो, नोट कर लो। एच शॉट का वैल्यू होता है h/2 पाई, तो पुट करोगे एच रहेगा, एच के ऊपर ऐसा कट का साइन लगा दिया तो बोलते हैं इसे एच कट, और इक्वल होता है h/2 पाई। तो ये दो फॉर्मूले और बन जाएंगे कंफ्यूज करने के लिए, याद रखना इसे आपको। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम। व्हाट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ, डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल is velocity of 10 gram microparticle. The if velocity of 10 gram microparticle is 10 to the power 5 meter per second, 5 मीटर पर सेकेंड कर लेना। तो भैया h का वैल्यू रख दो, जैसा बोला गया है, याद रखना, बोला गया था ना 6.6 इंटू 10⁻⁻31। बड़ा सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चा। m का वैल्यू 10, भैया ग्राम को केजी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, डिवाइडेड बाई 1000 केजी। तो करने आना चाहिए कन्वर्ट केजी में, नहीं तो यूनिट सॉल्व होगा ही नहीं। तो ये हुआ वेलोसिटी 10 to the power 5, h का वैल्यू होता है जूल सेकेंड, नीचे का वैल्यू केजी हो गया, मीटर सेकेंड, जूल का वैल्यू होता है केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड टू द पावर -2, और ये सेकेंड था, सेकेंड वैसे लिख दो, केजी मीटर सेकेंड, तो सेकेंड मीटर, 1 मीटर कैंसल, केजी कैंसल, सेकेंड इनवर्स पूरा कैंसल। तो बचेगा क्या आंसर मीटर में। अब यहाँ से ये 0 कैंसल, इसको सॉल्व करोगे तो 10 to the power 3 बचेगा। तो 6.6 इंटू 10 to the power -34, 10 to the power 3। तो जब बेस सेम होता है और डिवाइड में होता है तब पावर माइनस में हो जाता है। ऐसा कभी पढ़े थे बचपन में हम लोग। 6 इंटू 10 to the power -3, 4 - 3 इक्वल टू 6.6 इंटू 10 to the power -37। इतना सिंपल सा था कैलकुलेशन।